अर्जुन एक सुनसान झोपड़ी में छिपा बैठा था जो घने जंगल के बीचों बीच थी। पुलिस मदद करने को तैयार नहीं थी क्योंकि वे सोचते थे कि अर्जुन पागल हो गया है। उसके दोस्त अब पहले जैसे नहीं रहे थे, वे केवल अपने पुराने अस्तित्व के खोखले खोल बन चुके थे। अर्जुन को यकीन था कि वह शायद अब जीवित बाहर न निकल पाए, लेकिन उसने सोचा कम से कम लोगों को चेतावनी दे सके कि यह सब कोई सपना नहीं है। सबकी शुरुआत हुई थी एक कैंपिंग ट्रिप से। कॉलेज खत्म होने के बाद अर्जुन और उसके करीबी दोस्त अक्सर नहीं मिल पाते थे, बस जन्मदिनों पर या कभी कभार वीडियो कॉल पर। इस बार सबने एक वीकेंड निकाला और तय किया कि कामकाज और तनाव से दूर रहेंगे। जरूरी सामान लिया गया, हर 2 लोगों के लिए एक टेंट, कुछ खाने का सामान, टॉर्च, एक इमरजेंसी फोन और स्लीपिंग बैग। जगह चुनी गई मध्य प्रदेश के सतपुरा के जंगल। सबने मिलकर टेंट लगाए, अलाव जलाया और गोल बैठकर बातें करने लगे। पुराने किस्से, स्कूल के दिन और बेकार सी हंसी मजाक। तभी अर्जुन ने गौर किया कि उसका सबसे अच्छा दोस्त विक्रम एक अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा है। पहले तो उसे लगा कि यह बस अलाव की मध्य रोशनी या फिर गांजे का असर है, लेकिन यह मुस्कान इंसानी नहीं लग रही थी। रात खत्म हुई और सब अपने अपने टेंट में सो गए। अर्जुन की नींद अचानक टूटी जब उसका दोस्त करण, जिसके साथ वह टेंट शेयर कर रहा था, ने उसे बाहर चलने को कहा। बाहर आसमान अजीब नीला बैंगनी था और सूरज की जगह एक काला गोला चमक रहा था जिसके चारों तरफ सफेद रोशनी थी। अर्जुन ने जब करण के चेहरे की ओर देखा तो वही भयावह मुस्कान दिखाई दी। उसके गाल की चमड़ी खींचकर ऊपर उठी हुई थी, मानो किसी ने जबरदस्ती खींची हो। घबराकर अर्जुन भागा और गिर पड़ा। तभी वह हड़बड़ाकर जाग गया। यह एक सपना था। सुबह हुई। दोस्त हंस बोल रहे थे जैसे सब सामान्य हो। अर्जुन ने किसी को अपने सपने के बारे में नहीं बताया। कुछ घंटों बाद वह विक्रम के साथ पास की झील से पानी लाने निकला। चलते चलते अर्जुन को लगा कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं। जब उसने विक्रम को रोका और उसका चेहरा सामने देखा तो दिल दहल गया। वही मुस्कान, वही पटी हुई होठों की दरारें, खाली आंखें और गाल की खिंची हुई चमड़ी। अर्जुन चिल्लाया, ये क्या हो रहा है विक्रम? ये मजाक नहीं है। लेकिन विक्रम बस उसे घूरता रहा। डर के मारे अर्जुन भागा और कैंप पर लौट आया, लेकिन वहां भी सब उसी डरावनी मुस्कान के साथ खड़े थे। करण, सीमा और बाकी दोस्त, सबकी आंखें खाली, चेहरे पर वही खिंची हुई मुस्कान। अर्जुन ने झटपट इमरजेंसी फोन उठाया और भागा। वहां अब एक टूटी फूटी झोपड़ी में छिपा बैठा था। पुलिस को फोन लगाया, लेकिन ऑपरेटर ने उसे भ्रमित और पागल कहकर फोन काट दिया। बाहर उसके दोस्तों जैसे दिखने वाले खोल गुर्राते हुए उसका पीछा कर रहे थे। अर्जुन जानता था अब उसका अंत करीब है। कुछ दिन बाद विक्रम ने बयान दिया कि अर्जुन अचानक उससे डर कर भागा और फोन उठाकर जंगल में गुम हो गया। पुलिस ने अर्जुन को बेहोश हालत में पाया। पास ही ये पूरी लिखी हुई डायरी थी। जांच में पता चला कि अर्जुन अपनी मानसिक बीमारी की दवा लेना भूल गया था और गांजे के असर ने उसकी मानसिक स्थिति बिगाड़ दी थी। शायद ये सब सिर्फ उसका भ्रम था या फिर सचमुच ये कुछ परालौकिक था।